तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैमरा सैंपल्स देख के आपके होश उड़ने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर Vivo V27 सीरीज लॉन्च हुई थी तो मैंने कैमरा को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लो लाइट में भी कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था। सिर्फ एक इशू था, जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेज लो लाइट में कैप्चर करते थे तो फेस पे डिटेल्स थोड़ी सी कम होती थी, थोड़ी सी इमेज सॉफ्ट आती थी। उसके कुछ महीने बाद Vivo लॉन्च करता है Vivo V29 सीरीज एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट Vivo V29 एंड Vivo V29 Pro की कैमरा क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एवरेज थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कैमरा बहुत अच्छा है, बट काफ़ी एवरेज कैमरा क्वालिटी थी। लेकिन अब इंडिया में जब Vivo V30 Pro एंड Vivo V30 लॉन्च हो रहे हैं, मैंने जब इस फ़ोन से कैमरा सैंपल्स कैप्चर करे, मैं बात करूं स्पेसिफिकली Vivo V30 Pro की, कैमरा सैंपल्स देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने डिसाइड करा कि इसका कैमरा कंपेयर करते हैं नथिंग फ़ोन 2 से, लेकिन इमेज क्वालिटी देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि Samsung S23 एंड iPhone 15 से भी कैमरा सैंपल्स कंपेयर करके देख सकते हैं। इवन जो वीडियो क्वालिटी है, नो डाउट वो Vivo X100 जितनी अच्छी नहीं है, बट जब आप देखोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट समझ आएगी। मतलब Vivo V27 सीरीज एंड Vivo V29 सीरीज इसके आसपास भी नहीं है। कैमरा में मेजर इंप्रूवमेंट नोटिस कर रहा हूं मैं, एंड बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जिनको मैं इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं। नॉर्मली मैं नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे से हाईलाइट करता हूं, एंड इस वीडियो में कुछ माइनर से इंप्रूवमेंट्स कैमरा में चाहिए, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। बट बहुत मज़ा आने वाला है। बस प्राइस अगर Vivo ने इस फ़ोन का सही रख दिया तो ये फ़ोन कॉम्पिटिशन को, बट अगर प्राइस बहुत ज़्यादा रख दिया तो एक्सीलेंट कैमरा क्वालिटी होने के बाद भी फ़ोन को रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टिल ऑफलाइन मार्केट में Vivo V30 Pro बहुत अच्छे प्राइस पे मिलेगा आपको। स्पेशली अगर आप फोनलो स्टोर से परचेस करोगे तो प्राइस तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन अगर आप 7 मार्च से पहले इस फ़ोन को प्री रिजर्व करते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में फोनलो स्टोर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ। प्री रिजर्व करने पे आपको 12,500 रुपीज़ के गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इस फ़ोन के साथ, जिसमें एक अच्छी क्वालिटी के 4,000 रुपीज़ के TWS इंक्लूडेड है, एक जॉर्डन का बैग इंक्लूडेड है और कुछ गिफ्ट्स और भी हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट कर लेना। 7 मार्च के बाद अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको V30 Pro मिल सकता है। गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS पे। मुझ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। दोनों फ़ोन के कैमरास एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। मेरा फेस बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। बट Vivo V30 Pro में कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है। नथिंग फ़ोन 2 में कलर्स काफ़ी नेचुरल हैं। डायनामिक रेंज Vivo V30 Pro थोड़ी सी बेटर कैप्चर कर रहा है। वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छी है नथिंग फ़ोन 2 की, जिटरीनेस काफ़ी कम है। Vivo में थोड़ी सी जिटरीनेस ज़्यादा है। ये कुछ मैंने अमेजिंग मैक्रो शॉट्स कैप्चर करे हैं दोनों फ़ोन्स के प्राइमरी सेंसर से। Vivo V30 Pro में विविड मोड एनेबल करने के बाद मैंने कैमरा सैंपल कैप्चर किया है। फोरग्राउंड में कॉफ़ी का ग्लास बेटर एक्सपोज्ड है Vivo V30 Pro में, बट बैकग्राउंड में ग्लास पे जो रिफ्लेक्शन है वहाँ हाईलाइट्स बेटर मेंटेन करी है नथिंग फ़ोन 2 ने। मैक्रो शॉट्स दोनों फ़ोन्स काफ़ी शार्प कैप्चर कर लेते हैं। बैकग्राउंड में हाईलाइट्स दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। नथिंग फ़ोन 2 में कलर्स थोड़े से ज़्यादा नेचुरल हैं। Vivo V30 Pro में कलर्स बहुत थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है, बट देखने में इमेज काफ़ी आई प्लीजिंग लग रही है। मेन सब्जेक्ट बेटर एक्सपोज होने की वजह से मुझे ये वाली इमेज Vivo की बेटर लगी है। इवन अगर आपको फूड की इमेजेस कैप्चर करना पसंद है तो दोनों ही फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। Vivo V30 Pro में अगर आप ये सैम्पल शॉट नेचुरल कलर्स अनेबल करने के बाद कैप्चर करते तो कलर्स थोड़े से म्यूटेड लगते। तो विविड मोड पे मैंने इमेज कैप्चर करी, कलर्स थोड़े से बूस्टेड है, लेकिन फूड का टेक्सचर दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। इन दोनों फ़ोन के कैमरास डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेते हैं। बेसिकली HDR इमेज प्रोसेसिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बैकग्राउंड में शैडोज़ में हाईलाइट्स दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। इवन मेन सब्जेक्ट मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। स्टिल दोनों ही इमेजेस में मेरा फेस ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। थोड़ी सी वार्म टोन Vivo V30 Pro में अच्छी लग रही है बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में इमेज कैप्चर हुई है। नथिंग फ़ोन 2 में थोड़ी सी कूल टोन है। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में डार्क एरियाज हैं, शैडोज़ हैं। स्टिल काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज कैप्चर कर रहे हैं दोनों फ़ोन के कैमरास। बिल्कुल भी क्रश शैडोज़ नोटिस नहीं कर रहा मैं। इस टाइम पे बिल्डिंग पे एक तरफ से सनलाइट आ रही है, दूसरी तरफ शैडोज़ है। दोनों ही कैमरास में HDR परफेक्टली वर्क कर रहा है बिकॉज शैडोज़ में अगेन हाईलाइट्स वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिली है। जैसे ही मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करा तो एज सच बहुत ज़्यादा कलर शिफ्ट मैं नोटिस नहीं कर रहा। इट्स जस्ट Vivo V30 Pro में कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है। अगर मैं जूम करूँ इमेज को
तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स सफिशिएंट है। अब Vivo V30 Pro में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है, जो काफ़ी हेल्प करता है अगर आपको इमेजेस जूम करके कैप्चर करने की आदत है। बेसिकली 2x पे आप डिफरेंस काफ़ी क्लियरली नोटिस करोगे। Vivo की इमेज ज़्यादा शार्प है, बट 4x पे डिफरेंस काफ़ी एविडेंट है। क्लियरली नथिंग फोन 2 में अनुष्का भाभी पिक्सेलेट हो रही हैं। Vivo V30 Pro ने डिटेल्स काफ़ी बेटर मेंटेन करी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10,000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ। अब फाइनली ज़रा ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स देखो जो मैंने पहले तो प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करे हैं और ये बहुत डिफिकल्ट लाइटिंग में इमेज कैप्चर करी है। बेसिकली बैकग्राउंड में विंडो से काफ़ी लाइट आ रही है। बैकलाइट कंडीशंस में इमेज कैप्चर करने के बाद भी बैकग्राउंड में हाईलाइट्स दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। इवन मेरे फेस का टेक्सचर और मेरे फेस पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी दोनों कैमरास ने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। और आपको याद होगा Vivo में एक पुराना इशू था कि फेस पे ओवर वाइटनिंग देखने को मिलती थी, बट कितनी नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिली है। इस सैम्पल शॉट में तो मुझे स्किन टोन्स नथिंग फोन 2 से भी ज़्यादा नेचुरल लगी हैं Vivo V30 Pro में। इवन बैकग्राउंड में ग्लास पे रिफ्लेक्शन आ रही है एंड ओवरऑल हाइलाइट्स दोनों कैमरास बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है। अब इस टाइम पे मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी एंड 1x पे ये सैम्पल शॉट मैंने कैप्चर करा। थोड़ी सी वार्म टोन दोनों ही पिक्चर्स में है। बहुत थोड़े से कलर्स ओवर सैचुरेटेड Vivo V30 Pro में है, लेकिन डिटेल्स दोनों ही पिक्चर्स में सफिशिएंट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज डायरेक्ट सनलाइट होने के बाद भी दोनों फ़ोन के कैमरास एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। मेरा फेस बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। Vivo V30 Pro का टेलीफोटो लेंस ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैप्चर करके आपको देगा जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करोगे। I mean 2x पे आप देखो, नो डाउट दोनों ही पिक्चर्स में सब्जेक्ट ब्रॉड लग रहा है। इवन दो नथिंग फोन 2 डिजिटल जूम का यूज़ करता है 2x पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए, स्टिल 2x पे नथिंग फोन 2 उतनी अच्छी डिटेल्स मेंटेन नहीं कर पाता है क्योंकि Vivo V30 Pro में टेलीफोटो लेंस है तो डिटेल्स भी बेटर है एंड बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है। इवन Vivo V30 Pro में आप 4x पे भी बहुत इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। सब्जेक्ट काफ़ी ब्रॉड लग रहा है। गाइस कुछ और भी स्मार्टफोन्स हैं जिनके टेलीफोटो लेंस से कई बार जब हम पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते हैं तो कलर्स में शिफ्ट देखने को मिलता है, बट काफ़ी इंप्रेसिव Vivo V30 Pro की इमेज प्रोसेसिंग मुझे लगी है इस बार। बिकॉज चाहे प्राइमरी सेंसर से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करो चाहे टेलीफोटो लेंस से करो, बट एज सच मैंने कलर्स में शिफ्ट नोटिस नहीं करा है। दोनों ही फ़ोन्स में एज डिटेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिला है। काफ़ी नीट और क्लीन एजेस में नोटिस कर रहा हूँ, तो पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे आते हैं। स्टिल Vivo V30 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है बिकॉज टेलीफोटो लेंस है एंड 2x पे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी ओवरऑल देखने में बेटर लगता है एंड 2x में मैंने आपको बताया डिटेल्स भी बेटर कैप्चर कर रहा है Vivo। अब असली डिफरेंस आपको लो लाइट में समझ आएगा। नथिंग फोन 2 की वीडियो में नॉइज़ काफ़ी है, Vivo V30 Pro की वीडियो में नॉइज़ काफ़ी कम है। इवन फ्रेम में काफ़ी लाइट्स हैं जिन्हें Vivo V30 Pro काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। इवन डार्क एरियाज भी थोड़े से बेटर एक्सपोज्ड हैं Vivo V30 Pro की वीडियो में। लो लाइट थी तो मैंने दोनों कैमरास में नाइट मोड अनेबल किया एंड जैसे ही मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर करे, फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम Vivo V30 Pro। दोनों पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड हैं, दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस भी काफ़ी कम है। इवन लाइट्स भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करी हैं एंड लाइट्स का कलर तक वेल मेंटेन्ड है दोनों पिक्चर्स में। थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस आपको ओवरऑल दोनों पिक्चर्स में नोटिस होगा, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सेम इमेज मैंने दोनों फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी एंड सरप्राइजिंगली ना लाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं। इमेजेस में नॉइस भी काफ़ी कंट्रोल में है, बहुत थोड़ी सी नॉइस है बट डिटेल्स ठीक देखने को मिली। अगेन प्राइमरी सेंसर से ये सैम्पल शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं और डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड हैं। स्टिल हम कंपेयर कर रहे हैं तो Vivo V30 Pro की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है। दोनों ही इमेजेस में लाइट्स बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही, लाइट्स का कलर भी वेल मेंटेन्ड है। लेकिन नथिंग फोन 2 थोड़े से कलर्स ज़्यादा नेचुरल रखता है, स्पेशली आप ट्री, स्काई एंड लाइट्स की तरफ देखोगे तो थोड़े से ज़्यादा नेचुरल है नथिंग फोन 2 में कलर्स। अब एक डिफरेंस है इस सैम्पल शॉट में, लेमन ट्री के लाइट्स का एक्चुअल ग्रीन कलर Vivo V30 Pro ने बेटर मेंटेन करा है। नथिंग फोन 2 में लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। अदर देन दैट जो बिल्डिंग का टेक्सचर है वो दोनों ही इमेजेस में काफ़ी शार्प है। अभी तक लो लाइट के कैमरा सैंपल्स काफ़ी सिमिलर आ रहे हैं। मैंने डिसाइड करा कैमरा को थोड़ा और पुश करके देखते हैं, तो मैंने मूव करा एक्सट्रीम लो लाइट में एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं।
नथिंग फ़ोन 2 उतना अच्छा परफॉर्म क्लियरली नहीं कर पा रहा बिकॉज Vivo V30 Pro की इमेज बेटर एक्सपोज्ड है। चाहे फोरग्राउंड में आप मेन सब्जेक्ट यानी मेरी तरफ देख सकते हो, इवन बैकग्राउंड भी बेटर एक्सपोज्ड आया है, जिस वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट भी देखने में थोड़ा और बेटर लग रहा है वीवो की इमेज में। एंड इमेज जब बेटर एक्सपोज्ड होती है लो लाइट में तो कई बार कुछ फ़ोन के कैमरास में नॉइस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन नॉइस भी काफ़ी कंट्रोल में है एंड ओवरऑल इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है। सेकेंड सैम्पल शॉट में भी डिफरेंस अब आप समझ सकते हो, ये भी एक्सट्रीम लो लाइट में है। मेरे फेस का टेक्सचर, कॉन्ट्रास्ट एंड डिटेल्स तीनों ही चीज़ें Vivo V30 Pro में बेटर मेंटेन्ड है कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 2। गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, बिकॉज 1080p पे जब वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो ES वर्क करती है। नथिंग फ़ोन 2 के फ्रंट कैमरा में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। Vivo V30 Pro से आप 4K वीडियोस 30 fps 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। Vivo V30 Pro में मेरा फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, नथिंग ने एक्सपोजर थोड़ा सा बेटर मेंटेन करा है। और अब मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ एक बार, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों ही फ़ोन्स की ठीक लगी है मुझे, काफ़ी स्टेबल है वीडियो। गाइस फर्स्ट सेल्फी मैंने डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर करी है एंड दोनों ही पिक्चर्स में मेरा फेस बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। दोनों कैमरास एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। स्किन टोन्स भी नेचुरल साइड पे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हाईलाइट्स थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है। बेसिकली बैकग्राउंड थोड़ा सा बेटर एक्सपोज्ड है नथिंग फ़ोन 2 में, बट इस सैम्पल शॉट में सरप्राइजिंगली बैकग्राउंड में हाईलाइट्स थोड़ी सी ब्लोन आउट हो गई है नथिंग फ़ोन 2 में। एंड डायनामिक रेंज भी Vivo V30 Pro की इमेज में बेटर है। अगर मैं इमेज को जूम करूं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी Vivo V30 Pro की इमेज में बेटर लग रहा है, स्पेशली आप मेरे फेस की तरफ नोटिस करना। बाकी डिटेल्स दोनों पिक्चर्स में सफिशिएंट है। बेसिकली काफ़ी शार्प सेल्फीज आप कैप्चर कर सकते हो दोनों फ़ोन से। एंड पोर्ट्रेट मोड अनेबल करने के बाद अब इस सैम्पल शॉट में आप देखना कि नथिंग फ़ोन 2 में बैकग्राउंड में हाईलाइट्स ब्लोन आउट नहीं हो रही, तो HDR प्रोसेसिंग अच्छी है पोर्ट्रेट मोड में नथिंग फ़ोन 2 की। स्किन टोन्स पहली बार Vivo V30 Pro इतनी नेचुरल कैप्चर कर रहा है। एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप मेरे लिप्स की तरफ नोटिस करोगे तो नथिंग फ़ोन 2 में लिप्स का कलर थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल साइड पे है, और इस टाइम पे सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे तो थोड़ा सा मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है Vivo V30 Pro में। नथिंग फ़ोन 2 ने थोड़ा बेटर एक्सपोजर मेंटेन करा है। दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स भी सफिशिएंट है एंड एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर मुझे नथिंग फ़ोन 2 में ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है। गाइस इन सभी कैमरा सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे लो लाइट में इमेज क्वालिटी हो या वीडियो क्वालिटी हो, Vivo V30 Pro बेटर परफॉर्म कर रहा है। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर कैप्चर करने हैं देन Vivo V30 Pro एक बेटर ऑप्शन है। नथिंग फ़ोन 2 का कैमरा बुरा नहीं है, बस ये Vivo V30 Pro जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सिर्फ वीडियोज़ के अंदर वीडियो स्टेबलाइजेशन नथिंग फ़ोन 2 की मुझे बेटर लगी है। अदर देन दैट Vivo V30 Pro ने बेटर परफॉर्म करा है। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। गाइस ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, जितना मेरे को सही लगा मैंने आपको सब एक्सप्लेन करा एंड Vivo V30 Pro में जो एक दो इश्यूज थे वो भी मैंने क्लियरली मेंशन करे हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है एंड मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।